तो आतिशी को कमान क्यों दी गई है, ये आपको हम बता रहे हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अब आपको ये विस्तार से बताते हैं कि उनका नाम ही फाइनल क्यों किया गया है, उनको ही ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है। दरअसल केजरीवाल की करीबी नेता है आतिशी सिंह और कई सालों से उनके साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करती रही हैं। आम आदमी पार्टी में बड़ा चेहरा है और समय समय पर, संकट के समय में भी, किसी भी समय पर वो पार्टी के साथ हमेशा से मजबूती से खड़ी रही हैं। अच्छी वक्ता है, संगठन और प्रशासन का अच्छा अनुभव है और संगठन को मजबूत करना भी जानती हैं। केजरीवाल के जेल में रहते नंबर 2 की पोजीशन पर पार्टी को मजबूत करती रही हैं। आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी नेताओं में से एक हैं और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद भी उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको ही सौंपी गई थी। और जाहिर सी बात है, महिला वोटर्स पर भी दिल्ली में फोकस किया गया है, इसीलिए आतिशी सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये माना जा रहा है। क्योंकि कई नाम रेस में थे, लेकिन आतिशी सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा गया और मोहर लग गई है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने केजरीवाल की तारीफ में कई कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने को त्याग बताया है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस फैसले को मजबूरी में लिया गया फैसला बता रही है। आतिशी मार लेना के मुख्यमंत्री बनने से आम आदमी पार्टी का करैक्टर तो बदलेगा नहीं। चेहरा बदल गया है, लेकिन करैक्टर वही भ्रष्टाचारी है। और जिस दिल्ली सरकार ने पिछले 7-8 सालों में दिल्ली को लूटने का काम किया, आतिशी उसका एक हिस्सा रही हैं। तो दिल्ली की जनता को अपने भ्रष्टाचार का हिसाब तो इन्हें भी देना पड़ेगा। मिसेस हजवा, ऑल्सो ये जो डिसीजन लिया गया है अरविंद केजरीवाल के साइड से, ये आपको क्या लगता है, ये मजबूरी के उससे लिया गया है या सिद्धांतों से प्रेरित है? मजबूरी में लिया गया निर्णय है। पूरी दिल्ली इस बात को जानती है कि आतिशी मनीष सिसोदिया कैंप की मानी जाती हैं और हम पहले देख चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत को जो डिपार्टमेंट दिए थे, मनीष के दबाव में वो सारे डिपार्टमेंट छीन के आतिशी को हैंडओवर किए गए। तो आज भी आतिशी का बनाने का दबाव मनीष की तरफ से था। विधायक दल में वो अंतर्विरोध देखने को मिला है, जो हमारी जानकारी है। तो लेकिन वो आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का करैक्टर नहीं बदलेगा। ये पार्टी का मेकओवर करना चाह रहे हैं, जितना मेकओवर करना है कर लें। भ्रष्टाचार के धब्बे इनके दामन पे लगे हैं जो साफ नहीं हो सकते। और आम आदमी पार्टी ने आतिशी को जिम्मेदारी तो दे दी है, लेकिन आखिर आतिशी को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद क्या फायदा होने वाला है पार्टी को? किस लिहाज से पार्टी विधानसभा चुनाव में और आगे बढ़ेगी, खुद को मजबूत करेगी, ये आपको हम बता देते हैं। आतिशी की बारी सब पर भारी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या फायदा है? महिला वोटर पर फोकस है और घोटाले का दाग धुलेगा इससे, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं दिल्ली के, वो ये कयास लगा रहे हैं कि इसी उम्मीद से आतिशी को जिम्मेदारी दी गई है। जनता की नाराजगी दूर होगी, साथ ही पुराने कार्यकर्ता एकजुट होंगे। आम आदमी पार्टी को रणनीति बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनावों में बिजी हैं। तो ऐसे में अगर आतिशी दिल्ली की कमान संभालेंगे तो हरियाणा में भी और साथ ही आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी फोकस कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल। 5 महीने फुल स्पीड से काम होगा और एक चुनौती भी है आतिशी के सामने इसको लेकर। केजरीवाल को भी ये चुनौती नहीं थी कि किस तरह से वो 5 महीने में पार्टी को मजबूत करें, सरकार को मजबूत करें, एक नई इमेज के साथ पार्टी को लेकर आए। लेकिन अब आतिशी सिंह के सामने ये बड़ी चुनौती जरूर है। आतिशी सीएम बनने वाली हैं, लेकिन उनके सीएम बनने से पहले ही आप नेता ये कहने लगे हैं कि सीएम भले ही आतिशी सिंह हो, लेकिन दिल्ली में अगला चुनाव अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी तो आपके इस सियासी चाल की हवा ही निकलने का दावा कर रही है। देखिए, विधायक दल का नेता चुना जाना, चूंकि जो पीएसी का और अरविंद जी का जो कैंडिडेट जिन्होंने रखा, सबको मान्य है। क्योंकि हम सब पार्टी के डिसिप्लिन वर्कर हैं। जो पार्टी फैसला करे, हम साथ खड़े हैं, 24 घंटा साथ खड़े हैं, मरते दम तक साथ खड़े हैं। जो देश के अंदर अफजल गुरु जिसने भारत के ऊपर हमला कराया हो, ऐसे लोगों को फांसी से बचाने की वकालत करते थे, आतंकियों का साथ देते थे, देश को तोड़ने की नीति बताते थे कि आधा कश्मीर इधर दे दीजिए, आधा कश्मीर इधर दे दीजिए। ये वो परिवार है, मार्क्सिस्ट और लेनिन आतिशी जी का वो परिवार है। ये वो परिवार है जो कहते थे कि आर्मी को तो सरकार पेंशन देती है, तनख्वाह देती है, तो उनको कंपनसेशन देने की क्या जरूरत है। ये वो लोग हैं।
अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं तो आतिशी सिंह को जानना भी जरूरी है। बता देते हैं आपको आतिशी सिंह है कौन, इनकी खासियत क्या है। दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है, दिल्ली की ही रहने वाली हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं ये, इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पढ़ी लिखी नेता है ये आम आदमी पार्टी की। कई साल तक एनजीओ से भी जुड़ी रही हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी और आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र समिति की प्रमुख सदस्य भी रही हैं। इसके अलावा पार्टी के विस्तार में इनकी अहम भूमिका रही है। साल 2019 में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था। गौतम गंभीर ने चुनाव में इन्हें हराया और 2020 में ये विधानसभा चुनाव जीत गई थी, सांसदी का चुनाव नहीं जीत पाई थी। 9 मार्च 2023 को कैबिनेट मंत्री बनाई गई और नेताओं के जेल में रहते हुए पूरी पार्टी को संभालने का क्रेडिट इनको ही जाता है। दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय आतिशी सिंह के पास हैं, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि आतिशी सिंह अरविंद केजरीवाल की करीबी भी हैं, पार्टी में दूसरे नंबर की पोजीशन रखती हैं और पार्टी को मजबूत करने में, संगठन को मजबूत करने में, संगठन को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है, इसलिए सबसे भरोसेमंद नेता ये रही। केजरीवाल के इस्तीफे और आतिशी के नाम के ऐलान पर दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने क्या कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं और उनका स्वागत है सर। हाँ। और जहाँ तक आतिशी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है। एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। और दिल्ली के अगले सीएम के लिए आतिशी सिंह के नाम पर मुहर लग गई है, उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। उनके नाम के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली तंग आ चुकी है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। अब मार्लिन का क्या है, वो मार्क्सिस्ट और लेनिन का जुड़ा हुआ नाम है, तो वो लेफ्टिस्ट है। आतिशी मर्लिना का फैमिली लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मर्लिना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? लेकिन जो भी हो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। फरवरी में चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो दिल्ली के लोग तो मन बना चुके हैं कि केजरीवाल जैसे लोग, आम आदमी जैसे लोगों को। तो बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक रिएक्शन दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चुनौती भी है और एक पपेट के तौर पर काम करेंगी आतिशी सिंह, ये आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन सांसद भारतीय जनता पार्टी की बात, चर्चा लगातार 2 दिन से थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। आज फाइनल मोहर लग गई दोपहर 12 से 1 के बीच में। दिल्ली के नए सीएम का नाम तय हो चुका है, फाइनल हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता विधायक दल चुन लिया गया है। क्या आतिशी आम आदमी पार्टी को मुश्किलों के भंवर से निकाल पाएंगी? क्या चैलेंजेस होंगे आतिशी के सामने, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी अब विधानसभा चुनाव में जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली को मिला अपना नया सीएम। केजरीवाल के बाद आतिशी के हाथ में कमान। नई सरकार, केजरीवाल का फॉर्मूला तैयार। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। विधायक दल की बैठक में तय होने के बाद अब आतिशी दिल्ली सरकार की नई बॉस होंगी। लगातार सीएम की रेस में आगे चलने के बाद आखिरकार आतिशी के नाम पर फाइनल मुहर लगी। अरविंद केजरीवाल का करीबी होना और एक महिला नेता होना आम आदमी पार्टी के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। इतना ही नहीं, आतिशी मनीष सिसोदिया की भी भरोसेमंद सहयोगी है। यही वजह है कि अब पार्टी के विधायक और खुद केजरीवाल ने आतिशी पर अपना भरोसा जताया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहने के दौरान आतिशी ने ही पार्टी को संभाला। आतिशी के पास दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा 14 विभागों की जिम्मेदारी रही, जिसमें वित्त, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इसी बात से समझा जा सकता है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में आतिशी का कितना बड़ा रोल रहा। दरअसल
आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही आतिशी पार्टी में शामिल हो गई थी। वो 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। आतिशी ने ही पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में पार्टी की नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी आतिशी ने